हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का जो मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक है, उसमें अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स का तकरीबन हर साल आ ही जाता है। बाकी मैंने 5 क्वेश्चन तो तुम्हें बताए ही हैं, जिनमें से कि एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड के पेपर में 6 मार्क्स का आता ही है। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन के ख़त्म हो जाने पर डिस्कस कर लूँगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो एक खिड़की है, विंडो है, जो रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल ओपनिंग बनी हुई है, इस टाइप की। तो ये तुमने आम तौर पर इस टाइप की विंडोज़ ख़ास तौर पे वहाँ देखी होंगी जहाँ पे कि स्टेयर केस होता है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम इस क्वेश्चन में मैंडेटरी है। तो सेमी सर्कुलर ओपनिंग, मेरी ड्राइंग अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई ख़ास अच्छी नहीं है, तुम अच्छी ड्राइंग कर पाओगे। सेमी सर्कुलर ओपनिंग ऑन अ रेक्टेंगल, ये है, ऐसी एक विंडो है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। ये जो टोटल बाउंड्री है 10 मीटर की है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। हमें लेंथ, ब्रेड्थ, रेडियस सेमी सर्कल का पता करना है, ताकि इस विंडो में से लाइट जो है वो मैक्सिमम आ सके। लाइट मैक्सिमम कब आएगी? जब इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। तो ऐसा करते हैं, ब्रेड्थ रेक्टेंगल की मान लेते हैं x, और रेडियस तो इसका हाफ होगा, इस पूरी साइड का हाफ। तो हम ऐसा करते हैं, रेडियस मान लेते हैं y। तो ये पूरी साइड कितनी हो गई? लेंथ इसकी 2y। वरना अगर मैं इसको y मानता तो इसे y/2 करना पड़ता, और हमें पता है कि हमें y/2 इतना अच्छा ना लगता जितना कि 2y बढ़िया लग रहा है। डिवाइड वाली टर्म्स हमें अच्छी नहीं लगती ना, तो इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। हमने कहा लेट x एंड 2y बी द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और रेडियस ऑफ इसका सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज y। अब पेरीमीटर तो 10 मीटर्स है, तो पेरीमीटर कितना होगा इसका? पेरीमीटर क्या होता है? टोटल बाउंड्री। तो ये x प्लस 2y प्लस ये गोलाई, ये वाली लाइन पेरीमीटर में नहीं आएगी, क्योंकि ये इन बिटवीन है। तो देखो, मैं रफली करता हूं थोड़ा सा काम। एक तो 2x हो गया, x प्लस x, एक 2y हो गया प्लस 2y, प्लस अब ये जो सर्कुलर लेंथ है ये कितनी है? रेडियस अगर y है, तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो उसके सरकमफ्रेंस कितनी होती? 2πy। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो आधी ही इसकी ये गोलाई रह गई, तो डिवाइड बाय 2, तो πy। तो πy 2x प्लस 2y प्लस πy, ये हो गई क्या? इसकी टोटल पेरीमीटर। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ विंडो। विंडो का पेरीमीटर कितना है? इज इक्वल टू 10 मीटर। मगर फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनता है? विच इंप्लाइज 2x प्लस 2y प्लस πy इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ये तो गिवन है।
अब हमने करना क्या है, मैक्सिमम लाइट एडमिट करानी है, यानी कि एरिया मैक्सिमम करना है। तो अब एरिया का फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको। तो एरिया देखो, एक तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2xy प्लस अब सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि पाई वाई स्क्वायर। इस पूरा अगर सर्कल होता पाई वाई स्क्वायर होता, हाफ है सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 वाई स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो कॉमा ए इज इक्वल टू 2xy प्लस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर। तो अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, वगैरह वगैरह, तुम जानते ही हो। तो अब हम x के विद रिस्पेक्ट टू करें कि y के विद रिस्पेक्ट टू, उसके लिए हमें x और y में से किसी एक की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से यहां पुट करनी पड़ेगी। और तुम बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि हम x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आसानी में रहेंगे, क्योंकि एक ही जगह पुट करनी है। y की जगह करोगे तो यहाँ y और फिर उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं रफली थोड़ा कोशिश करता हूँ x की वैल्यू पता करने की। तो 2x इज इक्वल टू, देखो 2x इधर रह गया, ये उस तरफ चला गया, 10 माइनस 2y माइनस पाई वाई, और ये 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो मैं ये पुट करने वाला हूँ, देखो, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 2y माइनस पाई वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई प्लस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर। तो अब ये हमारा जो फंक्शन है सारा का सारा y में बन गया। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेटें खोल दो, a इज इक्वल टू 10y माइनस 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, a इज इक्वल टू 10y, अब ये वाई स्क्वायर की टर्म्स हैं तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2, माइनस भी कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर इधर लिख दिया, माइनस इधर। तो ये दो टर्म्स बन गई प्लस की, 2 प्लस पाई, और ये प्लस की टर्म बन गई माइनस की। तो पाई माइनस पाई बाय 2 कितना बन गया, पाई बाय 2, तो ये बन गया 10y माइनस 2 प्लस पाई बाय 2 वाई स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, a इज इक्वल टू 10y माइनस, यहां 2 एलसीएम आ गया तो 4 प्लस पाई अपॉन 2 वाई स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब ये अच्छी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है और मैं अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए तैयार हूं। तो डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो dA बाय dy इज इक्वल टू 10 माइनस, अब ये 2 आगे आएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस पाई इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2। और अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो d2a बाय dy स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस का 4 प्लस वाई, क्यों, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1, ये माइनस का ही बचा है। देखो, तो ये इक्वेशन नंबर 3। तो करना क्या है, हम सब जानते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये तो अब पेज देखो मेरे पास हो गया खत्म, मैं पेज पलटता हूं और फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट dA बाई dy इज इक्वल टू 0, सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को ढूंढने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में dA बाई dy की वैल्यू हमने बनाई थी, वो हमने 0 के बराबर रख दी। अब यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बहुत आसानी से। तो माइनस 4 प्लस पाई y इज इक्वल टू माइनस 10, ये 10 इधर जाके माइनस का हो गया तो माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 4 प्लस पाई।
y की वैल्यू आ गई, ये हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट y इज इक्वल टू 10/4 + इन इक्वेशन नंबर 3। लेकिन इक्वेशन नंबर 3 को अगर तुम दोबारा विजिट करो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें y पुट करने की जगह ही नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। तो हम आसानी से लिख सकते हैं d2a बाय dy स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 10/4 + इज लेस देन 0। ये क्या है, नेगेटिव है। -4 + आ गया था ना, इसका डेरिवेटिव करके -4 + रह गया था। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 10/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेगेटिव है तो मैक्सिमा। तो हमें पता चल गया कि ये क्रिटिकल पॉइंट किस चीज का था, ये था मैक्सिमा का पॉइंट। और मैं हमेशा कहता होता हूं कि जब यहां तक क्वेश्चन हमने कर लिया तो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। तो विंडो कैसी थी, सेमी सर्कल और रेक्टेंगल। तो हमें करना क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ पता करनी है, क्योंकि लेंथ का हाफ जो है वो रेडियस हो जाएगा। तो ये डायमेंशंस हैं, यानी लंबाई चौड़ाई पता करनी है विंडो की। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 काम आएगी। तो हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 10/4 + क्योंकि y तो हमें पता चल गया, रेडियस पता लग गया, 2y भी पता लग गया, इसका डबल कर देंगे। लेकिन x तो नहीं पता चला, x हमें पता करना है अभी। तो पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी 2x + 2y + πy इज इक्वल टू 10। ये थी। तो 2x प्लस यहां से 2 + π कॉमन आ गया और y की वैल्यू पुट कर देते हैं 10/4 + π। देखो y कॉमन आएगा तो मैं y की जगह लिखूंगा इज इक्वल टू 10। अब इसको हम उस तरफ लेके जा सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू, देखो 10 तो पहले ही यहां मौजूद है, माइनस ये ब्रैकेट खोल दी हमने 20 + 10π/4 + π इज इक्वल टू 4 + π। यहां पे आ गया एलसीएम। तो पहले 10 मल्टीप्लाई हुआ 40, फिर पाई मल्टीप्लाई हुआ प्लस 10π, फिर ये माइनस का 20 और माइनस का 10π। तो 10π से 10π कैंसिल हो गया। 2x आ गया हमारे पास, 40 - 20 कितना हो गया 20, 20/4 + π। तो ये 2 कैंसिल हो गया 10 से। तो x की वैल्यू भी आ गई 10/4 + π। तो विंडो के क्वेश्चन में x और y की वैल्यू सेम आया करती है। एक बात तो ये समझ लो, अगर ये सेम आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व हो गया। तो हम डायमेंशंस लिख रहे हैं, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ विंडो यानी x इज इक्वल टू 10/4 + π मीटर्स, क्योंकि 10 मीटर था, और लेंथ ऑफ विंडो, लेंथ ऑफ विंडो कितनी थी 2y थी, यानी कि y की वैल्यू डबल कर दो 20/4 + π मीटर, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल वो कितना था y था। तो y की वैल्यू 10/4 + π मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बड़ी खास बात देखना स्टूडेंट्स, अगर तो क्वेश्चन में पेरीमीटर 10 मीटर दिया हुआ था तो यहां 10 20 10 आया है। अगर यहां पर 10 मीटर की बजाय 50 मीटर दिया होता तो यहां 50/4 + π 50/4 + π, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू 50/4 + π आ जाती। x और y दोनों इतने ही आते, बस तुमने लेंथ जो है इसका डबल 100/4 + π लिख देना था। यानी जितना भी पेरीमीटर होगा
मान लो कैपिटल P होगा, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो अपॉन 4 प्लस पाई कर दो, वही x होगा और वही y होगा। ये तुम्हें याद रखना चाहिए। जैसे कि मैंने एक पहले क्वेश्चन करवाया था वायर वाला क्वेश्चन, उसमें भी तुमको समझाया था कि वायर वाले क्वेश्चन में भी हमें पहले ही पता लग जाता है कि आंसर क्या आना है, तो विंडो वाले क्वेश्चन में भी हमें पहले ही पता लग जाता है कि आंसर क्या आएगा। तो तुमने अलग अलग पेरीमीटर्स के लिए, जैसे 10 मीटर के लिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया पड़ा है, तुम 20 मीटर्स मान लो, फिर 30 मीटर्स मान लो, फिर 40 मीटर्स मान लो, अलग अलग पेरीमीटर लेके आंसर निकालो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। तो इसमें क्या आएगा, 20/4 प्लस पाई आ जाएगा, यहाँ 30/4 प्लस पाई आ जाएगा, यहाँ 40/4 प्लस पाई आ जाएगा। इस तरह से आंसर्स आते चले जाएंगे। तो ये तो थी बात इस क्वेश्चन की, लेकिन अब मैं एक ब्रॉडर बात करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ इस चैप्टर के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा मिनिमा में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही, और वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे देखो। एक तो यही क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया है, विंडो का या वायर का या ओपन बॉक्स का, 3 क्वेश्चन तो ये हैं जो अच्छी तरह तुम्हें प्रैक्टिस जिनकी होनी चाहिए। और कौन से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आ जाता होता है सिलेंडर इन स्फीयर, जो कि मैंने करवाया था तुमको, और कोन इन स्फीयर। ये 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। विंडो वाला अलग अलग पेरीमीटर्स के साथ, वायर वाला अलग अलग वायर की लेंथ्स के साथ, ओपन बॉक्स का अलग अलग डायमेंशंस के साथ क्वेश्चन आ सकता है, और तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सिलेंडर और कोन इन स्फीयर ये भी अलग अलग टाइप से कितने किस किस तरह से आ सकते हैं, ये भी मैंने तुम्हें अपने पिछले जो वीडियो था मैक्सिमा मिनिमा का, उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो ये 5 क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन 5 में से कोई एक 6 मार्क्स का आ ही जाता है। लेकिन अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल इन सर्कल। एक क्वेश्चन और कर लो, ये 6 क्वेश्चंस हो गए। तो ये 6 क्वेश्चंस अगर तुम अच्छी तरह कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 6 नंबर तुमसे रह जाएंगे। 6 के 6 नंबर तुम बड़ी ही आसानी से ले लोगे, क्योंकि इन्हीं में से एक बार 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 रिपीट होता रहता है। तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा का, ये हो गया यहां पर फिनिश। ये हमने कर दिया फिनिश। और मेरी रिक्वेस्ट फिर वही रहेगी कि स्टूडेंट्स अभी कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और 1 से 5 तक जो भी तुम्हें रेटिंग मेरे लिए ठीक लगती हो वो उस कमेंट सेक्शन में लिख दो। 1 लिखो अगर बहुत ही बेकार वीडियो था, अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है तो 5 लिखना, अदरवाइज 2 3 4 तुम्हारी अपनी मर्जी। और अगर तुमको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि सारे इस वीडियो का फायदा ले सके तुम्हारे फ्रेंड्स। और ट्यूशन से बचना हो तो तुम जानते ही हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाओ तो चैप्टर वाइज तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से कोई भी वीडियो लोकेट करना बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमा मिनिमा की अच्छी तरह तैयारी करो और 6 के 6 नंबर लो। बेस्ट ऑफ लक। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।